जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आने वाली बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बाबू आप लोग। तो आज की इस वीडियो में लघु मैथ का लघुत्तरीय प्रश्न जो पढ़ेंगे, जो कि 18 तारीख को फरवरी को जो एग्जाम होने वाले उसमें डायरेक्ट आपको लड़ने की यहाँ पर संभावना हो सकती है। ये हमारा बाबू पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो नहीं वीडियो देखे तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जब ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद वो उसका प्लेलिस्ट आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक यहाँ पर दिया गया है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हमने 6 क्वेश्चन पढ़े थे। आज भी हम 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पार्ट 1 में भी 6 क्वेश्चन पढ़े थे। 6 6 करके यहाँ पर अब तक हमने 12 क्वेश्चन पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 18 क्वेश्चन। इसी प्रकार से 30 से 40 क्वेश्चन हम आपको देंगे, जिसमें 30 यहाँ पर वहां पर उसी टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा। यदि आप 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले बाबू चैनल को यानी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि और जितने भी आपके प्यारे भाइयों दोस्तों हैं उसके साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको यदि पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट हमारे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सारे चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक, सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सारा चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, बुक का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी सारे पीडीएफ वो भी फ्री में आपको डाउनलोड होगा। उससे कोई भी पैसे आपको वहाँ पेड नहीं करना है। तो जाइए जाके विजिट कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। एपी का पहला क्वेश्चन है, 3 + 11 + 9 19 + 67 का योगफल ज्ञात करने को बोल दिया बाबू। यहाँ पर क्या कहा? योगफल ज्ञात करने को बोला है। आप सभी जानते होंगे यहाँ पर योगफल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर चलिए हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हल लिख के बाबू आगे बढ़ेंगे। हल लिख के आगे बढ़ेंगे, प्रथम पद निकालेंगे, यानी कि ए का मान पहले निकालेंगे। जो मैं प्रथम पद यानी कि ए का मान निकालेंगे बाबू। क्या निकालेंगे? ए का मान। प्रथम पद यानी कि ए का मान निकालेंगे, जो कि है यहाँ पर बाबू 3। यहाँ क्या हमारा 3। उसके बाद हम निकालेंगे सार्व अंतर बाबू। सार्व अंतर यानी कि सभी का अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर यानी कि डी का मान निकालेंगे बाबू, जो कि होगा 11 में से 3 को घटाएंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही सार्व अंतर, यानी कि पीछे वाले को आगे से यहाँ पर हमें घटा के सार्व अंतर यहाँ पर निकाल लेना है। यहाँ 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा बाबू? 11 में से यहाँ पर 11 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 8 3 11 होता है। डिफरेंस हमारा 8 आ गया, यानी कि सारा अंतर 8 आ गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया? उससे पहले हम यन का मान निकालेंगे बाबू, क्योंकि यहाँ पर यन का मान यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन ये जो हमारा मान दिया टीएन का मान यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा क्या मान दिया है? टीएन का मान दिया गया है। टीएन का मान दिया गया है। अब चलेंगे बाबू प्रश्न से। प्रश्न से अंतिम पद को ही टीएन कहते हैं। अंतिम पद को टीएन कहते हैं। ये हमारा अंतिम पद है, तो हमारा टीएम हो गया टीएन। अंतिम पद क्या है हमारा बाबू? अंतिम पद को ही टीएन कहते हैं। तो हमारा टीएन बराबर दिया है, टीएन बराबर दिया है बाबू 67। टीएन बराबर हमारा क्या दिया? 67। टीएन का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? A+n-1 × d इक्वल टू हो गया 77। अब यहाँ पर ध्यान देखिए 67। ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3। ए की वैल्यू पुट कर देंगे 3। एन की वैल्यू हम वैसे रह देंगे, क्योंकि एन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। डी की वैल्यू हमें 8 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 67। हम बगल में बनाते बाबू, आप इसके नीचे बनाइएगा। 67 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? n-1 इंटू में 8 करेंगे 67। ये 3 यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में। यहाँ पर हो जाएगा n-1 8 हो जाएगा। 67 में से 3 को घटाएंगे बाबू तो कितना आएगा? 67 में से 3 को यहाँ पर घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। n-1 लिखेंगे, ये गुना में ये साइड आएगा, भाग में, यानी कि 64/8 हो जाएगा। 8 ही 8 यहाँ पर 64 हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा?
यन इधर यन माइनस में तो उधर चला जाएगा प्लस में, यानी कि यहाँ पर यन का जो हमारा मान आया है, हमारे यन का जो हमारा मान आया बाबू, वो हमारा क्या आ गया 8 प्लस में 1, यानी कि यन का मान हमारा आ गया 9। 8 एक 9 हो जाएगा बाबू, यन का मान हमारा आ गया 9। हमारे यन का मान क्या आ गया 9। और एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, क्या लगाएंगे एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। आप सभी जानते हैं एसएन का दो फॉर्मूले होते हैं। एसएन का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एक टीएन का फॉर्मूला होता है बाबू। दूसरा एक और फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस टीएन। ए प्लस क्या हो जाएगा टीएन बाबू। ये दो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों का दोनों फॉर्मूला आता है। उस सिचुएशन के अनुसार दोनों का दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हमारे सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर दोनों का दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। तो ये दो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पर देखिए बाबू, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए टीएन दिया है, टीएन का मान हमें पहले ही पता है 67 है। टीएन का मान हमें पहले ही पता है 67 है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे बाबू। क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन। हमारा क्या बाबू ए प्लस टी एन। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब टी एन का मान यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि अंतिम पद यहाँ आपको नहीं दिया जाएगा, तब ये मान निकालना है। चूंकि इसमें अंतिम पद दिया है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। एन की जगह पर लिखेंगे बाबू 9/2 हो जाएगा। और ए की जगह पर यहाँ पर देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू 3 है और टी एन, ए की वैल्यू टी है और टी एन की वैल्यू 67 है। 67 है, सॉरी यहाँ बाबू 3 नहीं लिखे, 3 लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 67, क्या हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 9 में हो जाएगा 2। यन यन की वैल्यू यहाँ पर 9 आया है बाबू, यहाँ से आया है यन की वैल्यू 9। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 67 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 3 10 के शून्य हाथ में 1 अच्छो 1 7 यानी 7। यहाँ 70 आ गया, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। और 9 को गुना कर देंगे बाबू 35 से। सिंपली इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। 9 को गुना करें 9 बचे 45 के 5 हाथ में हो जाएगा 4 और 9 27 28 29 30 31, यानी कि इसका एसएन बराबर क्या हो जाएगा 315। इसको हम गुना कर दिए बाबू 315 यहाँ पर आ गया। यही हमारा क्या हमारा बाबू फाइनल आंसर है। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको बनाना है। नीचे लिख सकते हैं अतः अतः इसका योगफल लिख सकते हैं। अतः योगफल 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 बराबर 315। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाएगा 2 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं बाबू। जितने भी हमारा अभी क्वेश्चन लघु उत्तर ये करा रहे हैं 2 मार्क्स में आएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन एपी का है। यदि एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः तीसरा पद 4 और नौवां प्रश्न -8 हो तो एपी का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो यहाँ पर जो दिया रहेगा बाबू उसको पहले लिखेंगे। जो दिया है, दिया है बाबू, दिया है क्या बाबू तीसरा पद यानी कि T3। तीसरा पद यानी कि T3 दिया है 4। और यहाँ पर दिया है T9। T9 की वैल्यू यहाँ पर दिया है -8। अब हम एक चीज आपको बताते हैं। यहाँ पर एक चीज हम बताते हैं कि जब T3 रहेगा तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A+2D। A+2D क्या लिखेंगे A+2D। इसको हम लिख सकते A+8D। क्या समझे? 9 रहेगा तो एक कम लिख के उसको लिख देना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको बाबू समीकरण 1 मानेंगे क्या? इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, दोनों को देंगे घटा।
क्या करेंगे बाबू, दोनों को करेंगे घटाव, दोनों का करेंगे घटाव, यानी कि समीकरण एक को दो से यहाँ पर घटा देना है, चाहे दो को एक से घटाइए बात उतना ही रहेगा। समीकरण एक को दो से यहाँ पर हमें घटाना है बाबू, क्या करना है, घटाना है, यानी कि a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर यहाँ पर हो जाएगा -8। यही है हमारा, ये हमारा समीकरण है। दोनों को यहाँ पर घटाएंगे बाबू, जब घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं जब घटाते तो चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से। और नया वाला चिन्ह लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा जो है कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा कट जाएगा, ये दोनों हमारा कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो दो में से 8 को घटाएंगे तो -6 आएगा, क्या आएगा बाबू, यहाँ पर -6 आएगा, क्या आएगा, -6d। यहाँ प्लस 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 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 8 4 12, और ये गुना में है तो ये साइड आ जाएगा भाग में, तो d की वैल्यू यहाँ पर 12 माइनस में हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, यानी कि d की वैल्यू आ गया बाबू -2। d की वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है जो कि है -2। d की वैल्यू यहाँ पर क्या है बाबू, -2, जो कि यहाँ पर निकल चुका, आप देख सकते हैं d के वैल्यू हमारा क्या है, -2। अब हमें क्या करेंगे, d का मान समीकरण एक चाहे दो में पुट करेंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा, तो इस a का मान और d का मान निकल जाएगा तो कौन सा पद शून्य है ये हमें फाइंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे बाबू, किसी भी चीज के लिए d और a होना बहुत जरूरी, एपी में चाहे कुछ भी आप निकालिएगा a और d का मान होना आवश्यकता है। यहाँ पे d का मान क्या लिखेंगे बाबू, d का मान यहाँ पे लिखेंगे d का मान, d का मान समीकरण एक, ये एक में चाहे दो में रखिए कोई बात नहीं है, रखने पर एक 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 समीकरण एक में रखेंगे बाबू। समीकरण एक हमारा ये था, ए का मान डी का मान रखेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4, ए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो दो दूनी हो जाएगा 4, प्लस में 4, ए की वैल्यू निकल जाएगी 4, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में 4, ए की वैल्यू बाबू यहाँ से निकल गई कितना, 8। ए की वैल्यू हमारा कितना निकल गई, 8। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकल गया है, तो अब यहाँ पर हम मान लेंगे बाबू, माना माना कि अंतिम पद, अंतिम पद पद जीरो है, क्या है, क्योंकि हमें पूछा कौन सा पद जीरो है तो हम मान लिए कि अंतिम पद हमारा जीरो है। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं बाबू, टीएन, अंतिम पद को लिखते हैं टीएन, हमारा अंतिम पद यहाँ पर हो जाएगा टीएन। अब टीएन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा। टीएन का फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पेन दिख नहीं रहा होगा तो हम पेन का कलर चेंज करते हैं, पेन का कलर येलो ले लेते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। टीएन की वैल्यू, टीएन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस वन माइनस इंटू डी की वैल्यू जीरो हो जाएगा, बस मान हमें पुट कर देना। ए की वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 1 लिखेंगे, डी की वैल्यू आप सभी को पता है -2 होगा, जो कि पीछे हम निकाले बाबू, ये मन खंड अपने से नहीं लाएंगे, पीछे जो निकाले उसी मान को पुट कर देंगे। और यहाँ पर ये है देखिए हमारा 8 क्या है, इधर प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में, -1 यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा -8। ये बाबू गुना में ये साइड आएगा भाग में, n-1 बराबर हो जाएगा -8 बटा में -2, माइनस से माइनस कटेगा, दो दो चौका 8 हो जाएगा, और n-1 बराबर हो जाएगा 4। इधर हम सॉल्व करते हैं, n-1 बटा बराबर हो जाएगा 4, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, n बराबर हो जाएगा 5, 4 1 5 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू यानी कि लिख देंगे, अतः अतः पांचवा पद, पांचवा पद पद जीरो है, पांचवा पद जीरो है।
अतः लिखेंगे अतः पांचवा पद बाबू जीरो है। क्या लिखेंगे? अतः पांचवा पद जीरो है। यही लिख दीजिएगा, इतना में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग चला गया बाबू, देखने में लॉन्ग लग रहा होगा, एक पेज से ज्यादा में ये नहीं बनेगा। मिनिमम 2 मार्क्स का एक पेज में कम से कम बनाइएगा ही बनाइएगा। और जैसे जैसे हम लिखेंगे आपको वैसे ही लिखना है, बस ये हम साइड में जो लिखे उसको आपको नीचे लिखना है। अच्छे तरीके से बनाएगा बाबू, लैंग्वेज के साथ बनाएगा तो ही आपका मार्क्स पूरे के पूरे मिलेगा। और अंतिम में जो लिख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और पहला में लिखे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सारा का सारा चीज इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा चीज लिखिएगा। तो उसी प्रकार से देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा नौवां पद इतना दिया है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या बाबू, पहले आप सेम उसी चीज को करके a प्लस डी का मान निकालना है, a और d का मान निकालना है। ए और डी का मान निकाला, उसमें कौन सा पद जीरो पूछा था, इसमें समांतर श्रेणी पूछा है। तो करना कुछ नहीं है, क्या होगा पांचवा पद, हम आपको ये आप खुद से बना के कमेंट बॉक्स में बताएगा कि समांतर श्रेणी क्या होगा। पांचवा पद है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d बराबर हो जाएगा 43, और a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 79। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से a और d का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हमारा निकल जाएगा, a और d का मान निकल जाएगा। जब a और d का मान निकल जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि समांतर श्रेणी का क्या फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, a प्लस a क्या होगा, पहला a पद हो जाएगा, फिर a प्लस d होगा, और a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा, और आगे बढ़ते जाएगा। मिनिमम 3 को आपको निकाल देना है, a प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस डी प्लस ये। और इससे करना क्या, आपको सिर्फ मान पुट कर देना है। इससे आपको क्या करना, फाइंड करना बाबू, इससे आपको क्या करना, फाइंड करना है। इन दोनों समीकरण से आपको फाइंड करना, क्या करना है, फाइंड ए और डी का मान। क्या करना है, ए और डी का मान, इससे आपको फाइंड करना है ए तथा डी का मान। और जहां जहां ए और जहां जहां डी बाबू मान पुट करके कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका मान समांतर श्रेणी ज्ञात हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर हम बताए हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन खुद से बताइएगा, अभी नहीं बनेगा तो हम एक वीडियो स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए लाएंगे। वो भी आप, यदि आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं कि नहीं बन रहा है तो हम आपको बताएंगे। आई होप हम इतने अच्छे से तरीके से समझा दिए कि आपको बनेगा ही बनेगा। यह पूछा के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के प्लस 1 x² - 2 के -1 प्लस 1 के मूल बराबर है बाबू। इससे एकदम ध्यान से समझिएगा इसको बनाना कैसे है। चलिए इसको हम बताते हैं, हल लिख के जब भी बनाइएगा हल लिख के जरूर लिख दीजिएगा। हल लिख के दिया है बाबू, गया समीकरण दिया गया समीकरण, जो भी यहाँ पर समीकरण दिया रहेगा बाबू उसको हम पहले लिखेंगे। दिया गया समीकरण क्या हमारा, के प्लस 1 x² क्या हो जाएगा, x² प्लस, यहाँ पर सॉरी माइनस है बाबू, तो यहाँ पर -2 के-1 x+1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या क्या कहा, मूल बराबर है। प्रश्न से चलेंगे, क्या चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे बाबू, प्रश्न से चलेंगे। मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है बाबू। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 0। आप सभी जानते हैं कि जब मूल बराबर होता है तो डी की वैल्यू हमारी होती है, वो क्या हो जाती है बाबू, 0 हो जाती है। वो डी की वैल्यू हमारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। डी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। डी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, b² - 4ac होता है। b² - 4ac होता है। क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पूरा का मान जो हमारा ये a है बाबू, ये हमारा दो, यहाँ पर पूरा का मान b है, और ये हमारा पूरा का मान c है। आप सभी जानते हैं।
और बस करना क्या है, आपको मान पुट कर देना है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ मान पुट कर देना था, हमारा के का मान यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। चलिए अब हम मान पुट करते हैं, बी की जगह पर लिखेंगे 2k-1 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2 - a का होल स्क्वायर -4। ए की जगह पर लिखेंगे बाबू k+1 और सी की जगह पर लिखेंगे 1 बराबर हो जाएगा 0। आप इसको आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, के का मान निकल आएगा। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को खत्म करते हैं बाबू, इसको रहने देते हैं। 2 को गुना करेंगे k से तो हमारा हो जाएगा 2k माइनस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए -4, एक को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को गुना करेंगे के से, यहाँ पर हो जाएगा 4k और यहाँ पर हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4k बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं a+b के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -2 यानी कि a+b का यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है बाबू, a-b का फॉर्मूला यहाँ पर लगा है और यहाँ पर हो जाएगा -k और -4 = 0। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा -8 के, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 8k हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8k और यहाँ पर 8k हो जाएगा, ये वाला -4k और ये वाला 4 -4 बराबर 0। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा क्या किए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये चार दोनों कट जाएगा बाबू, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो वो दोनों कट जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो 0 को घटाएंगे कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेके हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या सा स्थिति बना है। 4k का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 12k हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 12k, ये 4 खत्म हो गया है, 12k बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। 0 हो गया बाबू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वर्गमूल करेंगे, यानी वर्गमूल नहीं बाबू, गुणनखंड करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं बाबू, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 4k। 4k जब कॉमन निकालेंगे तो बाबू यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर जो हमारा बचेगा बाबू माइनस, और यहाँ पर बचेगा 4k निकालनी है तो यहाँ बचेगा केवल 3। केवल क्या बचेगा, 3। यहाँ पर दो गुणनखंड आ चुका है, 4k बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पर k -3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर बाबू k की वैल्यू, यहाँ पर k की वैल्यू निकालेंगे 0/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी k की वैल्यू 0 और यहाँ पर k बराबर हो जाएगा प्लस है तो इधर यानी माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, k की वैल्यू हो जाएगी 3। k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई बाबू, 3 हो गई, k की वैल्यू 3। तो यहाँ पर दो मान आया है, k की वैल्यू एक 0, एक वैल्यू आया है 3, एक वैल्यू क्या आ गया 3। k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है बाबू, बराबर है। तो k का दोनों मान रख दीजिएगा, दोनों मान ही सही है। k बराबर हो जाएगा 3,0, दोनों का दोनों मान सही है बाबू। यही हमारा दो मान आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, द्विघात समीकरण में दो मान आ सकते, एक प्लस वाला एक माइनस में। तो यहाँ पर 0 3 दोनों रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दोनों का दोनों मान बाबू यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है कि द्विघात समीकरण 2x² -5 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी यहाँ पर ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करने बोला है, तो हल लिख के आगे बढ़ेंगे।
दिया गया समीकरण, दिया हुआ समीकरण या दिया गया समीकरण, दिया हुआ समीकरण, समीकरण क्या है हमारा बाबू, 2x² माइनस प्लस 5x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। ये दिया है। का विवेचक ज्ञात करना है, नहीं हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो हम एक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो हमारा ax² प्लस bx² bx प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करेंगे, के साथ तुलना करने पर, के साथ तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर क्या जगह करने पर ए की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी 2 और बी की वैल्यू निकल जाएगी 5 और सी की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी -3। अब डी का फॉर्मूला लगा के हम बना सकते हैं। स्लाइड लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर निकालेंगे, b की वैल्यू यहाँ से लेंगे 5, क्या हो जाएगा बाबू 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 और सी की जगह पर -3। यहाँ पर 2, यहाँ पर लेंगे -3, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, क्या हो जाएगा बाबू 24। तो 25 और 24 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा 5 4 9 और 2 2 4, 2 2 4। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए डी का जो हमारा मान आया बाबू, डी का जो मान आया है वो बड़ा है। क्या है, क्या डी का मान यहाँ पर बड़ा है, 0 से यहाँ पर बड़ा है। तो इसका जो हमारा मूल आएगा बाबू वो वास्तविक आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमारा मूल आएगा वो क्या आएगा, वास्तविक आएगा और असमान आएगा। और क्या आ जाएगा बाबू, वास्तविक और मूलों की प्रकृति पूछा है, मूलों की प्रकृति पूछा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा है बाबू, यहाँ लिखेंगे। अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या जगह बाबू, पहला तो वास्तविक रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, वास्तविक तथा असमान, असमान होगा। तीनों कंडीशन बाबू डी की, हम तीनों कंडीशन बता देते हैं कैसे। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और समान, मूल जो हमारा आएगा समान आएगा। क्या आ जाएगा बाबू, समान आएगा। यदि डी की वैल्यू बड़ा रहेगा 0 से तो हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी कि डी की वैल्यू बड़ा रहेगा, जैसे 49 था, तो यहाँ पर वास्तविक हो जाएगा, असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा असमान। लेकिन डी की वैल्यू यहाँ पर छोटा हो जाएगा 1 से, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से, चाहे 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाएगा डी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा हो जाएगा अवास्तविक, अवास्तविक, क्या हो जाएगा अवास्तविक। इसको याद रखिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम समीकरण लिखेंगे, हल देके समीकरण लिखेंगे। दिया गया समीकरण, यहाँ पर दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण लिखेंगे बाबू, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है बाबू, 2x² माइनस 2√2 प्लस में 1 इक्वल टू 0। और वही समीकरण का यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c के साथ तुलना करने पर, क्या हो जाएगा बाबू, b के साथ तुलना करने पर, तुलना, तुलना करने पर, करने पर b के साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी बाबू, a की वैल्यू निकलेगी जो कि 2 है, b की वैल्यू निकलेगी जो कि -2√2 है और c की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी 1। अब हम d का लगाएंगे, d वाला लगाएंगे, d का फॉर्मूला लगाएंगे। d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब d की जगह b की जगह पर लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 2, एक जगह पर 2, 80 की जगह पर 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं।
स्लाइड लेके क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए हो जाएगा। हमारा ए की वैल्यू जो कि 2 है और सी की वैल्यू 1 है। सेम देख लेते हैं बाबू, 2 और 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट कट जाए तो हो जाएगा 2। माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 4 दूनी 8 माइनस 8। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, डी की वैल्यू आ गई है 0। 8 में से 8 जाएगा 0। तभी हम पीछे बताए डी की वैल्यू 0 आ गई तो क्या हो जाएगा, जो हमारा मूल होगा बाबू, मूल होगा, जो हमारा मूल होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। और क्या होगा, समान होगा। जब डी के वैल्यू 0 आ जाए तो मूल निकालने के लिए एक्स के जो हम वैल्यू निकालते हैं वो क्या आ जाएगा, माइनस बी बटा 2a। क्या होता है, माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। चलिए माइनस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -2√2 और फिर फॉर्मूला वाला माइनस बटा में हो जाएगा 2। ए की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2। पीछे ही बाबू देख लीजिए, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -2√2। -2√2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2√2 बटा 2 दूनी 4 काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 2√2। 2 रूट बटा में 2। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मूल वास्तविक और समान है बाबू, मूल वास्तविक और समान है तो 2√2 यही हो जाएगा। लिख देंगे अतः, अतः मूल जो हमारा आया है, मूल जो हमारा आया है √2 यही हमारा है। वास्तविक और समान है बाबू, दोनों का समान है। एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक माइनस कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई होप 6 का 6 क्वेश्चन में, जिसमें हमने 5 बताया, एक आपको होमवर्क दिया कि आप बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वाला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बना के एक बार जरूर बताइएगा कि जो हमारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं बाबू, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे बाबू पार्ट 4 में। पार्ट 4 में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे बाबू, ताकि क्योंकि हमें सिर्फ मैथ पर नहीं ध्यान देना है। यदि आपको 400 से अधिक नंबर लाने हैं बाबू, तो आपको सब सब्जेक्ट को उतना ही ध्यान से देना होगा जितना आप ध्यान मैथ पर देते हैं, उतना ही साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी। इंग्लिश तो ऑप्शनल है बाबू, उसको आप अपना मर्जी पढ़िए तो पढ़िए, नहीं पढ़िएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले है। लेकिन जो हमारा 5 सब्जेक्ट है, क्या बाबू, हिंदी, संस्कृत बाबू, जो मुस्लिम कैटेगरी है क्या है वो उर्दू लिए, यानी कि जो जो आप सब्जेक्ट लिए उस पर ध्यान दीजिएगा। एसएसटी और हमारा क्या हो जाएगा बाबू, साइंस और हमारा जगह मैथ। क्योंकि यदि आपको 400 नंबर लाने हैं, ये पूरा पर ध्यान देना है। यदि 400 नंबर लाने तो पूरा पर ध्यान देना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं, जिसमें हम केवल मैथ और साइंस पढ़ाते हैं बाबू, क्योंकि हम इसी में एक्सपर्टी। ऐसा बात नहीं कि वो सब नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते, लेकिन ज्यादा हम फोकस करते हैं मैथ और साइंस पर। और भी आप उस तीनों सब्जेक्ट पर भी आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम मैथ और साइंस का थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं, ताकि आप थोड़ा समय निकाल के उन तीनों पर ध्यान दें। क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा 200 मार्क्स ही दिलाएगा, बाकी का मार्क्स ये 300 मार्क्स का है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। ये हमारा 200 मार्क्स का होता है, 2 सब्जेक्ट, जिसमें कि साइंस में तो और सोशल साइंस में 60 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाता है बहुत, सॉरी बाबू, 40 नंबर का। 30-30 नंबर इंटर में होता है। तो यहाँ पर दो बीस भी दूनी 40 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल ही हो जाता है। तो उसको छोड़िए, साइंस में 80 नंबर और इधर तो टोटल समझ लिए 180 नंबर ही होता है। 180 नंबर, इसमें भी 20 नंबर घटा देंगे तो 280 नंबर। तो 280 और 80 तो 180, ध्यान दीजिए वो भी नंबर आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। तो उस पे भी उतना ही ध्यान देना जितने जितना इस पे देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा दे रहे किसी में कम दे रहे। बाबू मैथ में आप यदि 100 में 100 भी ले आते हैं, साइंस में भी आप यदि 90 प्लस ले आते हैं, तो फिर भी आप टॉपर या 400 पार नहीं कीजिएगा, जब तक कि वो तीनों सब्जेक्ट में आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो तीनों सब्जेक्ट में बराबर ध्यान देना है। इसीलिए हम 6-6 क्वेश्चन ही आपको डेली करवा रहे हैं। अगर 6-6 क्वेश्चन भी डेली कर रहे हैं बाबू, तो 5 दिन में हमें आप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7वें दिन में यहाँ पर यानी कि एक सप्ताह
सब्जेक्टिव भी आप यदि पढ़ लेते हैं और 3 दिन मात्र 3 दिन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 9 दिन में मैथ की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। यानी कि फिर जितना आज 6 क्वेश्चन मैथ का पढ़े थे, 6 क्वेश्चन साइंस का भी पढ़िए, 6 क्वेश्चन एसएसटी का भी पढ़िए, 6 क्वेश्चन संस्कृत का भी पढ़िए, 6 क्वेश्चन हिंदी का भी पढ़िए, ताकि सब का सब कवर हो जाए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक ही बार। ऐसा नहीं कि मैथ का पूरा चैप्टर पढ़ लिए और सोशल साइंस कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। डेली पढ़ेंगे, सब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ताकि आपको बर्डन कम पड़े। आपको एग्जाम में अब ज्यादा दिन बचा नहीं बाबू, मुश्किल से आज 28 जनवरी हो चुका है। आपको ये एग्जाम, मैथ का एग्जाम 18 फरवरी को, यानी कि 17 फरवरी से आपको एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना दिन बचा है बाबू। मुश्किल से यहाँ पर 10 से 20 दिन बचा है। 20 दिन में भी थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चलिएगा। तो कुछ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, थोड़ा थोड़ा भी पढ़िएगा। तो यदि नहीं पढ़े हैं तो 200 मार्क्स आ रहा है बाबू। तो आप यदि पढ़ लेते हैं तो 200 से 150, 250 भी, 150 नहीं बाबू, 200 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 250, 300 भी छूने की क्षमता रखेंगे। क्योंकि पढ़ना ही जरूरी है, नहीं पढ़िएगा कोई काम नहीं देने वाला है। इसलिए पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। यदि कुछ भी नहीं पढ़े तो कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो ध्यान में रहेगा, याद कर लीजिए आराम से। तो चलिए मिलेगा। जय हिंद बाबू। पढ़िए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए, और सुरक्षित रहिए, ठंडा का टाइम है बाबू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।